सोच कर देखिए, एक तरफ है एक नेत्रहीन कवि संत जो हर रोज अपने भगवान के लिए नए नए गीत लिखते हैं, और दूसरी तरफ हैं उनके वही भगवान जो भेष बदलकर चुपके से उनके गीत सुनने आते हैं। ये कहानी है भक्ति की और एक बहुत ही अनोखे रहस्य की। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा करता है जो शायद हमारी कल्पना से भी कहीं आगे है। एक ऐसी दुनिया जहां भक्त और भगवान के बीच का फासला बस नाम का रह जाता है। जी हाँ, महान कवि संत सूरदास जी के लिए ये कोई कहानी या कल्पना नहीं थी, ये उनकी रोज की सच्चाई थी। उनका जो सबसे बड़ा प्रशंसक था, जो हर रोज उनकी रचनाएं सुनने के लिए आता था, वो और कोई नहीं बल्कि उनके अपने आराध्य श्री कृष्ण थे। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत लीला का पहला हिस्सा, जहां भक्त की भक्ति में इतना जोर था कि भगवान खुद उसके दरवाजे तक खिंचे चले आते थे। इस कहानी के 3 कह सकते हैं मुख्य किरदार हैं। पहले तो संत सूरदास जी, जिनकी आंखें तो नहीं थी पर मन की आंखों से वो सब देख लेते थे। दूसरे ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण, जो अपने भक्त से इतना प्यार करते थे कि भेष बदलकर रोज उनसे मिलने जाते थे। और तीसरी हैं श्री जी यानी राधा जी, जिनकी दया ने इस पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। और ये उनका रोज का काम था, एक नियम सा बन गया था। जैसे ही मंदिर के दरवाजे बंद होते, ठाकुर जी एक खिड़की से निकलते और सीधे पहुंच जाते सूरदास जी की कुटिया में। वहां एक कोने में छिप जाते थे और अपने भक्त के ताज़ा लिखे हुए पदों का आनंद लेते थे। सूरदास जी देख तो नहीं पाते थे, पर उन्हें महसूस जरूर होता था। उन्हें पता था कि कोई दिव्य शक्ति वहां मौजूद है। लेकिन जाहिर है ये राज हमेशा राज नहीं रह सकता था। श्री जी को शक हो गया और उन्होंने ठाकुर जी को साफ साफ कह दिया कि देखिए, या तो आप सच बताइए, वरना मैं मंदिर के मुख्य पुजारी गोसाई जी को सब बता दूंगी। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। इस चेतावनी के बाद एक सौदा हुआ। कोई मामूली सौदा नहीं, एक दिव्य सौदा। और यही सौदा हमें ले चलता है कहानी के अगले पड़ाव पर, जो है मौन रहने का एक वचन। अब ठाकुर जी जानते थे, श्री जी का दिल तो बहुत कोमल है, वो सूरदास जी की हालत देखेंगी तो पिघल जाएंगी। इसीलिए उन्होंने साथ ले जाने के लिए एक बड़ी सख्त शर्त रखी। शर्त ये थी कि वहां जाकर पूरी तरह चुप रहना है। कुछ भी हो जाए, न कुछ बोलना है न कुछ करना है। ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये एक इम्तिहान था, भक्त की श्रद्धा का भी और राधा जी की करुणा का भी। खैर, श्री जी ने ये शर्त मान ली और इस वादे के साथ अगले दिन ठाकुर जी और श्री जी दोनों बिल्कुल कह सकते हैं चोरों की तरह सूरदास जी की कुटिया में दाखिल हुए और एक कोने में चुपचाप बैठ गए। कृष्ण लगातार इशारों में श्री जी को उनका वचन याद दिला रहे थे कि भावुक नहीं होना है, याद रखना। लेकिन वचन और वादे अक्सर परखे जाने के लिए ही होते हैं ना। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहीं से शुरू होती है भक्त की चतुराई। हुआ ये कि सूरदास जी अपना गीत गाने के बाद अपनी लाठी के सहारे कुटिया से बाहर निकले। उन्हें क्या पता था कि रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। ये देखते ही श्री जी का दिल बैठ गया, वो बेचैन हो गईं। उन्होंने कृष्ण को इशारे किए कि रोको उन्हें, लेकिन कृष्ण अपने वचन से बंधे थे और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, सूरदास जी उस गड्ढे में जा गिरे। अब ये दृश्य ये श्री जी से देखा नहीं गया। उनकी करुणा उनके वचन पर हावी हो गई। उन्होंने साफ साफ कह दिया, जब तक सूरदास जी को इस गड्ढे से बाहर नहीं निकाला जाता, मैं यहां से एक कदम नहीं हिलूंगी। अब श्री जी की इस जिद के आगे कृष्ण को झुकना ही पड़ा। उन्होंने अपनी कमरी यानी कमरबंद और श्री जी की चुनरी को बांधा और एक रस्सी की तरह गड्ढे में लटकाया। और जैसे ही सूरदास जी ने उसे पकड़ा और ऊपर आने लगे, उनकी नाक में एक जानी पहचानी दिव्य सुगंध आई। ये वही सुगंध थी जो सुबह मंदिर में श्रीनाथ जी के श्रृंगार में इस्तेमाल होती थी। और यहीं पर साबित होता है कि सच्ची पहचान के लिए आंखों की नहीं, मन की जरूरत होती है। सूरदास जी एक पल में समझ गए, ये मददगार कोई और नहीं, उनके अपने श्याम सुंदर है। और बस यही वो पल था जहां से सूरदास जी ने इस पूरे खेल को अपने हाथ में ले लिया। उनकी चतुराई, उनकी भक्ति हमें कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर ले आती है, एक पायल की फिरौती। गड्ढे से बाहर आते ही सूरदास जी ने जानबूझकर लड़खड़ाने का नाटक किया, और वो गिरे भी तो कहाँ, सीधे श्री जी के कदमों में। उन्होंने मजबूती से उनके पैर पकड़ लिए
अब श्रीजी तो घबरा गई। उन्होंने झट से अपना पैर पीछे खींचा और बस इसी खींचातानी में उनकी एक पायल सूरदास जी के हाथ में आ गई। कृष्ण, जो अभी भी एक साधारण गांव वाले गोपाल बने हुए थे, उन्होंने सोचा कि चलो मैं मामला संभालता हूँ। वो सूरदास जी के पास गए और बोले, बाबा मेरे साथ जो ये महिला है उनकी पायल कहीं गिर गई, आपने देखी क्या? अब इस पर सूरदास जी का जो जवाब था ना, वो उनकी चतुराई का, उनकी भक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। उन्होंने कहा, हाँ पायल तो मेरे पास है, लेकिन इसमें कोई गलती ना हो, इसलिए इसकी मालकिन को अपना दूसरा पैर आगे करना होगा। मैं दूसरी पायल को छूकर ये पक्का करना चाहता हूं कि पायल सही इंसान को ही लौटा रहा हूं। सोचिए, ये वो लम्हा था जहां भक्त की श्रद्धा ने भगवान को अपनी शर्तों पर ला खड़ा किया था। ये एक ऐसी शर्त थी जिसके आगे देवता भी चुप हो गए, निरुत्तर हो गए। और यहीं से ये कथा अपने दिव्य अंजाम की तरफ बढ़ती है, जिसे हम कहते हैं दृष्टि का उपहार। कृष्ण ने श्री जी को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, ये एक जाल है, वो आपका दूसरा पैर भी पकड़ लेंगे। लेकिन श्री जी का दिल सूरदास जी की भक्ति देखकर पिघल चुका था। उन्होंने कृष्ण की चेतावनी को नजरअंदाज किया और अपनी शर्त पूरी करने के लिए आगे बढ़ी। और वही हुआ जिसका कृष्ण का डर था। जैसे ही श्रीजी ने अपना दूसरा पैर आगे बढ़ाया, सूरदास जी ने पायल पहनाने के बहाने उनके दोनों पैर कसकर पकड़ लिए और बोले, प्रभु अब जब ये चरण हाथ लगे हैं तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्हीं चरणों को पकड़े हुए सूरदास जी ने अपनी जीवन की पहली और आखिरी इच्छा जाहिर की। जरा सोचिए, उन्होंने हमेशा के लिए आंखों की रोशनी नहीं मांगी, नहीं, उन्होंने मांगा तो बस एक पल, एक झलक, ताकि वो अपने आराध्य की उस छवि को, उस सूरत को अपने मन में हमेशा के लिए बसा सकें, जिसकी उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ कल्पना की थी। उनकी इस निश्चल भक्ति, इस चतुराई भरी जिद को देखकर श्रीजी ने परम कृपा की। उन्होंने अपने हाथ सूरदास जी की आंखों पर रख दिए और फिर एक चमत्कार हुआ। सूरदास जी की बंद आंखों में रोशनी आ गई और पहली बार अपने आराध्य को, अपने ठाकुर जी को, श्री जी को सामने देखकर उनके मुख से जो पद निकला वो सदियों के लिए अमर हो गया। नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में ये जोरी। यानी ब्रज के नए दूल्हे सांवले कृष्ण और उनकी दुल्हन गोरी राधा, ये जोड़ी हमेशा हमेशा मेरी आंखों में बसी रहे। सूरदास जी की ये कहानी वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने अपनी इन बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि अपनी भक्ति और अपनी अंतर्दृष्टि से सच को देखा था। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर देखने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ आंखों की रोशनी है, या फिर असली दृष्टि वो है जो अंदर से आती है, जो उस चीज को भी देख लेती है जिसे ये दुनियावी आंखें कभी नहीं देख पाती?